हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। तो हमारी ज्योमेट्री की 2 वीडियो पहले पड़ी हुई हैं, आप वहां जाके देखिए। जो बच्चा इस वीडियो से नया जुड़ रहा है वो पहले वहां जाके देखिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इस वीडियो में डायरेक्ट देखेंगे तो आपको कम फायदा होगा। हमने जो इससे पहले वाली वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको बेसिक बताया है कि लाइन एंड एंगल का, ठीक है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिक उसका, लाइन एंड एंगल्स का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन यहां लिख देता हूं मैं, ए। ऑप्शन क्या है, 44, 34, 52 और क्या है 38। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ, एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, तो कोण का मान बताइए। ठीक है। द मेजर ऑफ एन एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। ठीक है। सवाल दिया कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक कोण से 14 डिग्री कम है, यानी अगर एक कोण थीटा है, या मैं मान लेता हूं थीटा है, तो उसका कोटिपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 90 माइनस थीटा। सवाल दिया एक कोण का मान उसके कोटिपूरक से 14 डिग्री कम है, यही बात है। तो अगर ये 14 डिग्री कम है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 14 प्लस थीटा, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। क्योंकि अगर ये 14 डिग्री कम है तो हमने 14 जोड़ दिया, इक्वेशन बराबर, थीटा इधर आ जाएगा तो 2 थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 38 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 38 डिग्री। तो आपसे वही पूछा गया है, तो कोण का मान बताइए। तो कोण का मान क्या हो जाएगा 38। अब बात समझ पाए। सवाल दिया है कि एक कोण का मान उसके कोटिपूरक से 14 डिग्री कम है, तो 14 हमने प्लस कर दिया, ये दोनों इक्वेशन बराबर होगा, थीटा के लिए सॉल्व कर दिया तो वैल्यू क्या मिली 38। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला है। तो जो बच्चे नए इस पे वीडियो से जुड़ रहे हैं वो इसके पहले की वीडियो जाके देखें, तो फिर आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ेंगे तो आपको कम फायदा होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है 26, ऑप्शन बी क्या है 34, ऑप्शन सी है 56 और डी है 70 डिग्री। दिया किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, तो मूल कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा। ठीक है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, तो मैंने मान लिया भाई किसी कोण का, इसका संपूरक कितना होगा, किसी कोण का संपूरक कितना होगा, इसका संपूरक लेंगे तो कितना होगा 180 माइनस एक्स। क्योंकि आपको पता है कि 2 कोण अगर संपूरक हैं तो उनका जोड़ कितना होगा 180। तो अगर एक को हमने x लिया है तो दूसरे को हमको 180 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। तो किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, यानी जो ये वाला एंगल है वो 4 गुने से 10 अधिक है। तो जैसे जैसे सवाल कहा है, अगर ये 4 गुने से 10 अधिक है तो हम इसको 4 गुने से 10 अधिक कर देते हैं और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आप बात समझ पाए होंगे। अगर इसके 4 गुने से 10 अधिक है तो इसको भी 4 गुना और 10 कर दिया, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, ये x इधर आएगा तो, और ये x उधर जाएगा तो 170, तो 5x बराबर 170। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 या 15, 2 20, 5 चौक 20, तो x की वैल्यू क्या मिली 34। अब बात समझिए, यहाँ से गलती हो जाएगी। x की वैल्यू क्या मिली 34 डिग्री। तो पूछा गया है मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करिए। अब ये कोण नहीं बताना है, इसका कोटिपूरक बताना है। तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो 34, 6, 40 और 50, 90। क्योंकि अगर मूल कोण आपका 34 डिग्री आया है तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, इसमें कितना होगा, इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए। कोटिपूरक का मतलब यही तो होता है कि इसमें क्या जोड़े कि 90 हो जाए। तो अगर ये मूल कोण है तो इसका कोटिपूरक कोण होगा 56, क्योंकि 56 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90। अब बात समझ पाए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आप यहाँ 34 मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 3। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
इसके बाद हम कुछ लाइंस पे क्वेश्चन लेंगे। लाइंस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके पेपर में लाइन और एंगल से 2 सवाल पक्का है, लाइन और एंगल का 2 सवाल पक्का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन आप लिखिए 4 डिग्री, बी लिखिए 4.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 14.3 डिग्री, ऑप्शन डी है 6 डिग्री। दिया है कोण के का संपूरक कोण 12x + 4 है और कोटि पूरक 6x है, तो के का मान ज्ञात करिए, ठीक है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के, तो भैया के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो के का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस के। अब बात समझ पाए। दिया द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज इतना दिया हुआ है, अच्छा यहां तो दिया हुआ है ना सप्लीमेंट्री एंगल का मान, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मान दिया है तो 12x + 4, ये पहले से दिया हुआ है, आपको वही मानना है। और कोटि पूरक कितना दिया 6x, और इसी का कोटि पूरक कितना दिया 6x, तो आपको के का मान बताना है। देखिए हमने आपको सिखाया था, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एंगल के है, इसका ये है आपका संपूरक और ये है कोटि पूरक, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल है और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमने बताया है कि किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस 90 डिग्री, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, इसका जब डिफरेंस लेंगे तो 6x + 4 और इसकी वैल्यू क्या 90 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6x + 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 12x में से जाएगा 6x, तो 6x + 4 और इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री। तो जब x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 86, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा पूछा क्या गया आपसे, तो k का मान पूछा गया है, k का मान पूछा गया है ना, तो ध्यान दीजिए। अब मैं यहीं से भी निकाल सकता हूं, अगर 6x की वैल्यू 86 है, यानी 6x की वैल्यू क्या दिया 86, तो कहने का मतलब इस एंगल का, यानी इस एंगल का, बात समझिए, इस एंगल का कोटि पूरक 46 है। अभी आपने क्या निकाला 6x की वैल्यू 86 है, यानी कहने का मतलब ये तो कोटि पूरक ही था, तो इस एंगल का कोटि पूरक अगर 86 है, इसका मतलब कि किसके बराबर होगा 4 के। आसान है, बात समझ पाए। इसका ये संपूरक है, ये कोटि पूरक है, ये सप्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का डिफरेंस ये होगा और ये 90 डिग्री के बराबर होगा। 6x की वैल्यू 86 है, यानी ये 6x है, और अगर किसी भी कोण का कोटि पूरक 86 है, इसका मतलब कि कोण कितना होगा 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर आज का चौथा, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है x एंड y, पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं ना। देखिए पहले ऑप्शन में लिख दिया 5:3, ऑप्शन बी है 3:1, ऑप्शन सी है 5:1 और ऑप्शन डी है 2:3। दिया x and y are two supplementary angles. If supplementary angles of x is equal to half of the complementary angle of y, then find x is to y. आसान सवाल है। देखिए x और y दो संपूरक कोण है, तो भैया अगर x और y दो संपूरक कोण है तो इनका जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर दो एंगल x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दोनों ही एंगल सप्लीमेंट्री है, संपूरक है, तो इनका जो जोड़ होगा 180 डिग्री। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। मैं कह सकता हूं कि x का संपूरक होगा y और y का संपूरक होगा x। कोई डाउट? नो डाउट। आगे दिया हुआ है कोण y का कोटि पूरक कोण, दिया है कोण x का संपूरक, तो भैया कोण x का संपूरक क्या होगा y। अभी आपको पता है कि इसका संपूरक है, इसका संपूरक है, तो दिया गया कोण x का संपूरक कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है, तो y का कोटि पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस y। बात समझिए, कोण x का संपूरक कोण ये और y का कोटि पूरक कोण ये, तो कोण x का संपूरक कोण कोण y के कोटि पूरक कोण का आधा है। अगर ये आधा है तो यहां 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये पूरा हो जाएगा।
तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, सॉरी ये 3y होगा, ये y इधर आएगा तो प्लस का 3y की वैल्यू 90, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अगर y की वैल्यू आप 30 यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 150। तो रेशियो क्या मिलेगा 5:1। x और y का मान पूछा था, तो y की वैल्यू 30 मिल गई, 30 आप यहाँ पुट करेंगे तो x का मान 150 मिल जाएगा, यानी x/y क्या हो जाएगा 5:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दोगुने से 40 अधिक है। कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग क्या होगा। देखिए दिया है कोण ए का संपूरक कोण, तो भैया कोण ए का संपूरक कितना होगा, पहले तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, इधर ध्यान दीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो 190 डिग्री, बी क्या दिया भैया 140 डिग्री, सी 175 डिग्री और डी 230 डिग्री। कोण ए का संपूरक कोण, तो कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस ए। ये हो गया कोण ए का संपूरक कोण। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक से, इसका कोटिपूरक क्या होगा, मान लीजिए मैं ए यहां लिख देता हूं, तो इसका कोटिपूरक क्या होगा, इसका कोटिपूरक होगा 90 माइनस ए। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दोगुने से 40 अधिक है, यानी इससे ये दो, अगर इससे मैं कंपैरिजन करूं तो इसके दोगुने से 40 अधिक है, तो मैं यहां भी वही बात कर देता हूं, दोगुने से 40 अधिक कर देता हूं। अब ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, 180 माइनस का 2a प्लस का 40 बराबर 180 माइनस का a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40 डिग्री, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40 डिग्री। बात क्लियर है। तो पूछा कोण ए के संपूरक और कोटिपूरक का योग कितना होगा, तो इसका संपूरक क्या होगा, तो इसका संपूरक होगा 100, इसका होगा 140 और कोटिपूरक क्या होगा 50, तो दोनों का सम कितना होगा 190। ठीक है, ए का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 140 और कॉम्प्लीमेंट्री होगा 50, तो दोनों का सम कितना होगा 190। योर ऑप्शन विल बी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो आपने समझा कि जो आपने इससे पिछली वीडियो को मैं बताया था मैंने कि एंगल से आपसे कैसे कैसे सवाल बनेंगे, आपने सीखा। अब इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइन पे बनेंगे, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे, आप ध्यान दीजिए। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा क्वेश्चन, आप हमें बताएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है PQ पैरेलल है RS के। अगला दिया है कोण RSF बराबर 40 डिग्री। आगे दिया हुआ है कोण PQF बराबर क्या दिया भैया 35 डिग्री। तो आपको x का मान बताना है। बात आप समझ गए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। आज का कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सवाल दिया हुआ है कि जो लाइन PQ है वो RS के पैरेलल, यानी दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ये वाला एंगल 40 है, ये वाला एंगल 35 है, तो इसका मान बताना है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में आपको लाइन एंड एंगल पढ़ाया था, तो उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं, आप उसको ध्यान से समझिए। अब बात आप ध्यान से समझिए, मैं रेड पेन ले रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन है
तो ये वाली लाइन क्या होगी भैया? तो आप कहेंगे सर ट्रांसवर्सल लाइन। अरे बात क्लियर है? बोल दो, कोई दिक्कत है? देखो, अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल लाइन है कि नहीं है, तो ये वाली लाइन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो भैया तिर्यक रेखा जब बनेगा, तो आपको तो हमने बताया था कि जब दो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, कोई भी तिर्यक रेखा होगी, तो एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ जेड बनेगा। तो ये वाला अगर 40 है तो फिर ये वाला 40 नहीं होगा? हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो एंगल दिया तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 180 -40 और -35 बराबर क्या हो जाएगा? 105। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? 105। आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका, एक सेकंड रुकिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। ऑप्शन यहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 105 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 135 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 140 डिग्री। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कोई डाउट बताइए? किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। देखिए यहां से आपके दो क्वेश्चन आने हैं। ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल से दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है L पैरेलल है M के। ठीक है, तो आपको बताना है A + B की वैल्यू। ऑप्शन दिया हुआ है, लिख लीजिए आप। ऑप्शन दिया भाई 45 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 300। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन, ये सॉल्व करके बताइए। आप पहले आप क्वेश्चन तुरंत सॉल्व मत करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, 1 मिनट इस पे आप सोचिए। ठीक है, मैंने कहा कि आपको बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। आपको इस चैनल से पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की, आपको ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सवाल दिया हुआ है कि लाइन L लाइन M के पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइन L लाइन M के पैरेलल है तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कभी भी दो लाइन पैरेलल दिया हो तो आप समझिए कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल दिया रहेगा और उसमें एक तिर्यक रेखा दिया रहेगा, तभी सवालों को जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब, हम दो पैरेलल लाइंस के बीच एक तिर्यक रेखा ढूंढते हैं। तो तिर्यक रेखा कैसे ढूंढ देंगे? अगर इन लाइनों के बीच मैंने एक पैरेलल लाइन ऐसे खींच देता हूं, इसके बराबर में। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल है और इस पैरेलल के समांतर हमने खींच देनी है, तीनों लाइनें पैरेलल है। तो आप हमें बताइए, अगर ये वाला एंगल ए है तो क्या ये वाला एंगल ए नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, और हमने आपको बताया कि अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगर आप इसमें देखें तो अगर ये वाला एंगल बी है तो क्या ये वाला एंगल बी नहीं होगा? क्योंकि यहां भी अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। तो कहने का मतलब a + b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a + b की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 45 डिग्री। अब बात समझ पाए? a + b की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 45 डिग्री। यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसान होते हैं, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। वैसे भी हमको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, तो वैसे ही बना देते हैं हम। चलिए, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये x डिग्री दिया हुआ है। ये वाला पॉइंट आपका D है, ये वाला पॉइंट आपका E है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां मैं लिख देता हूं कि AB पैरेलल है CD के और DE पैरेलल है BC के। तो x का मान बताना आपको। आप बात समझ पाए? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पहले वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर आप देखिए सॉल्यूशन। पहले आप जब देखते हैं तो आप ऐसे मत करिए कि वीडियो आप देखते जाइए, आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको फायदा तभी होगा, पहले एक बार खुद कोशिश करिए, और जब आपको नहीं समझ में आएगा और देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, मतलब ठीक है ना। तो आप लोग तुरंत वीडियो मत देखा करिए, पहले इसको पॉज करिए क्वेश्चंस को, और एक बार कोशिश तो करिए, एफर्ट तो कीजिए। देखिए दिया हुआ लाइन AB और CD पैरेलल है, यानी ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी ये दोनों ही लाइनें कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। और DE BC के पैरेलल है, और ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब बात आप ध्यान से समझिए कि अगर ये वाले AB और CD एक दोनों दूसरे के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो क्या उनकी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी? बताइए, ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी कि नहीं होगी? अब देखिए मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अब आपको कुछ दिख रहा है कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब भैया ये कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि यहाँ देखिए Z बन रहा है। आप बात समझ पाए, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। अब बात ध्यान से समझिए, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के पैरेलल है। किस एंगल के पैरेलल है? ये वाली जो साइड है BC वो DE के पैरेलल है। मैं आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आगे, तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन की, ये उनकी क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अगर ये टोटल कोण 100 डिग्री होगा तो क्या ये 100 डिग्री नहीं होगा? तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। अब बात समझ पाए है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं तो ये टोटल कोण 100 डिग्री, तो फिर ये भी कोण 100 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई भी हम ट्रांसवर्सल लाइन खींचते हैं तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। तो x का मान क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से नोट करिए, ठीक है। बाकी मैं यहां फिगर बनाते चलता हूं। देखिए A, यहाँ दिया हुआ B, यहाँ दिया हुआ C, यहाँ दिया हुआ D और यहाँ दिया हुआ है E। ठीक है, ये दिया हुआ आपका 4x, ये दिया हुआ आपका 5x और ये दिया हुआ आपका 3x। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि AB जो है वो पैरेलल है DE के, और आपको x का संपूरक कोण बताना है। x का क्या बताना है, x का संपूरक कोण, यानी x का सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। x का क्या बताना है, संपूरक कोण। ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया है 120, B दिया हुआ आपका 150, C दिया हुआ आपका 140 और D दिया हुआ आपका 125। ये ऑप्शन दिया, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी x का मान नहीं पूछ रहा है, x का संपूरक कोण पूछ रहा है। ठीक है, अब बात समझिए ध्यान से, अगर ये दोनों ही लाइन AB और DE एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये तभी लागू होगा या तभी इसको जल्दी से आसानी से सॉल्व किया जाएगा कि हम दोनों लाइनों के पैरेलल एक अपनी तरफ से कोई और लाइन खींच दें इनके पैरेलल। तो भैया अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ
ये। अब बात ध्यान से समझिए, अगर मैं पैरेलल लाइन खींचता हूं तो आपको पता है कि अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं तो अगर ये 3x होगा तो ये क्या 3x नहीं होगा? अब बताइए, अगर ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है, अगर ये 3x है तो फिर ये कितना बचेगा भैया? ये बचेगा 2x, है कि नहीं है? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ z बन रहा है तो ये 3x, तो ये भी 3x। अब चूंकि टोटल 5x है तो ये 3x हो जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। हमने आपको एक चीज और सिखाया था कि जब दो पैरेलल लाइंस होंगी, जब टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो एक तिर्यक रेखा होगी उसके एक ही तरफ बने जो कोणों का योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा हमने आपको बताया था। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उससे पहली वीडियो देखिए। अब देखिए ये दोनों लाइनें कैसी हैं? ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं और एक तरफ या 4x या 2x, तो इनका जोड़ 180 होगा। तो 4x प्लस 2x की वैल्यू कितना? 180 डिग्री। तो यानी 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। अब x का मान नहीं पूछा है आपसे, पूछा है x का संपूरक क्या होगा, सप्लीमेंट्री क्या होगा। तो भैया x का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 150। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कम समझ में आता है या आपको नहीं समझ में आता है तो आपके पास मौका ही मौका है, आप वीडियो को बार बार देखिए, 1000 बार देखिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको लगता है कि लाइक सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए, आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप नोट करिए। चलिए, भैया ये C है, ये आपका D है, ये आपका A है और ये आपका भैया B है। ठीक है, ये दिया है मेरे भाई 2x प्लस 15 और ये दिया है 110, ये दिया आपका 35। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि भैया AB पैरेलल है CD के। ठीक है, ध्यान से देखो सारे लोग, AB पैरेलल है CD के, तो आपको x का मान बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है 45, B दिया हुआ आपका 40 डिग्री, C दिया हुआ आपका 35 और D दिया हुआ आपका 67.5। पहले आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की एक बार कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस ऐसे वीडियो लेट के देखते रह रहे हैं, ऐसे देखने से देखो फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप इस वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, खुद एक बार कोशिश करिए, उसके बाद अगर आपको आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब आप वीडियो देखेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ठीक है, देखिए ये दोनों ही लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दिया 110 डिग्री, ये दिया हुआ 2x प्लस 15, ये दिया 35 और एक चीज़ बताया कि AB पैरेलल है CD के, तो x का मान आपको बताना है। ठीक, मैंने आपको वही बताया कि जब दो लाइनें पैरेलल है तो इसके समांतर हम एक और पैरेलल लाइन खींच देंगे। तो भैया अगर एक पैरेलल लाइन में खींच देता हूं ऐसे, आप मेरी बात समझ पाए? ठीक है, तो भैया जब ये पैरेलल लाइन खींचेंगे तो फिर यहाँ क्या बन रहा है? Z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोल दो, Z बन रहा है। इसका मतलब ये 35 होगा तो ये भी 35 होगा। बोलो 35 होगा कि नहीं होगा? कौन सा कोण बनेगा? बोलो कौन सा कोण बनेगा? तो आप कहेंगे अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, अच्छा आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक तरफ के कोणों का योग कितना हो जाएगा? एंगल के एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा बताओ? 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये हुआ कि भैया 2x प्लस 15 बराबर किसके होगा? तो 70 और 35 105 डिग्री। बोलो ये कितना? 70 और 35 105 डिग्री और ये 2x प्लस 15 के बराबर होगा। तो आप अगर x के लिए सॉल्व करेंगे भाई तो क्या बचेगा? 90। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 45। और यही आपको बताना है, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 45। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप समझ पाए? चलिए देखिए, इस चैनल को स्टार्ट करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे
शहर में आके एफर्ड नहीं कर सकते हैं, जन जन तक, गांव गांव तक एजुकेशन को पहुंचाना है ताकि वो भी अपना एक ड्रीम पोस्ट पा सकें। बस और कोई मोटो नहीं है, बस एक ही मोटो है कि जो बच्चे फीस एफर्ड नहीं कर पा रहे हैं इस कोरोना की वजह से या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम भी इसी फैमिली से निकल के आगे आए हुए हैं और हमें पता है कि फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आदमी कैसे पढ़ाई करता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने झेला हुआ है, इस सब सारी चीज़ों से हम गुजरे हुए हैं। तो मेरा ये बस एक ही टारगेट है कि जन जन तक, यानी कि हर गांव तक वो भी बच्चा आज पढ़ पाए जो फीस को एफर्ड नहीं कर पा रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप उसको नोट कर लीजिए, मैं आप बना दे रहा हूं फिगर। देखिए ये दिया है P, यहाँ दिया है Q, ये दिया है R, ये दिया है S और ये दिया हुआ T। ये कितना है 110 डिग्री, ये दिया हुआ 130 डिग्री, ठीक है। आगे दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि PQ पैरेलल है ST के, और आगे दिया हुआ कोण PQR की वैल्यू कितना है 110 डिग्री। आगे दिया हुआ है कोण RST का मान कितना है 130 डिग्री। तो आपको बताना है QRS का मान बताना है। आपको क्या बताना है? कोण QRS का मान बताना है, ठीक है। ऑप्शन इसमें लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। 50, 60, 40, 45, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिए, पहले वीडियो को आप पॉज करिए, तुरंत आप मूवी की तरह मत लेट के देखा करिए बिना कॉपी पेन के। आप मूवी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप इसको पहले वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि सॉल्व हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर देखेंगे तो बिल्कुल 100% फायदा होगा। बात समझ लीजिए। अब देखिए समझिए कि PQ पैरेलल है ST की, ये PQ जो पैरेलल है वो ST के। बात समझिए, ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के पैरेलल यानी कि समांतर है, ठीक है। PQR 110 दिया है, PQR की वैल्यू 110 डिग्री दिया हुआ है। बात क्लियर हो पाई? और आपको दिया RST। बात आप ध्यान से समझिए, अगर लिखा हुआ कोण RST का मान, इसका मतलब बीच वाले एंगल की बात होती है S की, ना तो इसकी बात होती है R की और ना ही T की बात होती है। किसकी बात होती है? बीच वाले एंगल की। यानी हम इसको कैसे कह सकते हैं? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोण RST वो भी वही 130 डिग्री होगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कोण TSR वो भी कितना होगा 130 डिग्री। यानी कहने का मतलब इस एंगल को प्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं, या तो TSR या तो RST। यानी कहने का मतलब ये बीच वाली वैल्यू होती है, बीच वाला एंगल होता है। बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको जो नहीं समझ में आता आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। देखिए ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, 110 डिग्री दिया है, 130 डिग्री दिया है। अच्छा एक बात आप ध्यान दो, मैंने कहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो आप कैसे सोचेंगे। बात ध्यान से समझिए, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मोटो नहीं कि मैं क्वेश्चन आया सॉल्व कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपका थॉट डेवलप करना है कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। जैसे आपने देखा कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो हमें पता है कि जब समांतर रेखा है तो समांतर रेखा में जब एक तिर्यक रेखा खींची जाएगी तभी वहाँ एंगल की शुरुआत होगी, चाहे वो अल्टरनेट एंगल हो चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, तभी शुरुआत होगी। तो हमने देखा यार कि इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन तिर्यक का काम कर सकती है अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं। अब बात ध्यान से समझ पाए कि नहीं? इसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दिया तो भैया अगर ये 110 है तो ये वाली लाइन कितनी होगी 70। अरे बोल दो, क्योंकि पता है कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 110 है तो ये 70। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे देखो, अब आपको पता है कि ये जो वाली जो पैरेलल लाइन है वो इसके भी तो पैरेलल होगी। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो 130 है तो ये कितना होगा फिर 150 हो जाएगा।
बोलो। अगर ये 130 है तो कितना होगा 50, क्योंकि ये दोनों ही लाइनें पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस के एक तरफ के एंगल कितने होंगे 180। आप ध्यान से समझिए, आपको अब ज्यादा समझ में आ रहा है। अरे अब तो समझ में आ रहा है। पूछा क्या गया है QRS का मान, यानी कि QRS का मान, और हमने आपको बताया है कि एक लाइन पे अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनेगा। बोलो, तो आपको यस या नो करना है, कुछ तो बोलो यार। 180 डिग्री। तो अगर ये 70 है या 50 है तो 7 5 12 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ पाए? जो बच्चा कम समझ पाया होगा वो बैक करके देख सकते हैं। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैंने कहा कि मैं पूरी ज्योमेट्री, पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल पे फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरी रफ्तार थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शहर में नहीं आ सकते हैं। उनके लिए मुझे अब पूरी कंटिन्यू सारी की सारी मैथमेटिक्स इस चैनल पे फ्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, आप समझ पाए? देखो ये नाम दिया है P, यहाँ क्या दिया है भाई Q, यहाँ क्या दिया है O, यहाँ क्या दिया है S, और यहाँ क्या दिया है R। आपसे दिया गया है कि जो लाइन PQ है वो पैरेलल है आपके RS के। लाइन PQ किसके पैरेलल है? RS के पैरेलल है। और दिया है कोण QOS आपको बताना है। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए हैं लिख लीजिए। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया आपका 30 डिग्री, ऑप्शन आपका बी दिया हुआ मेरे भाई 15 डिग्री, सी दिया हुआ आपका 20 डिग्री, और डी दिया हुआ आपका 10 डिग्री। पहले आपने वीडियो देखा, इसको पॉज करिए, आप तुरंत मत सॉल्व करिए, देखिए पहले इसको पॉज करिए, थोड़ा सोचिए इसमें, है ना, उसके बाद फिर चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जो लाइन PQ है वो RS के पैरेलल, यानी दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब बात समझ पाए? ठीक है। अगर यार ये पैरेलल है, अच्छा कोई एंगल दिया हुआ है? हाँ एंगल इसमें दिया हुआ है, देखो एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल गिवन है। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ मेरे भाई 120 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दिया है 135 डिग्री। ये दो एंगल आपके दिए हुए हैं, और QOS का मान, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। देखिए अब बात समझिए, अगर मैं इस लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींच देता हूं, ऐसी, ये सीधा मैंने इसी के बिल्कुल सीधा खींच दिया। अब बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब आप सोचेंगे कैसे, बात समस्या ये है कि हम सोचें कैसे कि सर इसको खींचना है। देखिए मैंने कहा है कि यही सोचना है कि तभी थ्योरम ये लगेगा जब दो पैरेलल लाइंस के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो हमने देखा कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं तो ये दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, है कि नहीं है? तो ध्यान दो, अगर 135 है तो एक रेखा पे अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनेगा 180, तो ये कितना होगा बोलो? तो 35 और 5 40 और 40 80, यानी कि 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री। बताओ अब ध्यान दो, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर 120 डिग्री है तो ये फिर कितना होगा 120 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, भूल तो नहीं गए? अगर जो बच्चे नए हैं, जो नहीं समझ पा रहे हो, इससे जस्ट पहले की वीडियो आप उसको जरूर देखिए, तभी आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए दो पैरेलल लाइन है ये, और एक तिर्यक रेखा, तो ये कौन सा कोण होगा? संगत कोण बराबर होगा। तो आप बात समझिए, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ एक चीज मैं आपको तरीका और सिखा दे रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर 120 है तो आपको पता है कि एक तरफ के एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो अगर भैया 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा कि नहीं? क्योंकि एक तरफ ये पैरेलल लाइन की एक तरफ एंगल का सम 180 डिग्री, अगर ये 60 है तो फिर ये कितना हो जाएगा 120। अब एक ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है,
तो 180 माइनस 120 और माइनस का 45, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 165 कितना 165 बराबर कितना 15 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अरे समझ में तो आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बता देता हूं फिगर। ये दिया हुआ ए, ये दिया हुआ बी, ये दिया हुआ सी और ये दिया हुआ डी, ये दिया हुआ बीटा, ये दिया हुआ अल्फा और ये दिया हुआ गामा। आपको बताना क्या है, देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, दिया हुआ ए बी पैरेलल सी डी के, तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन आप देख लीजिए। वन 180 डिग्री, 270 डिग्री, अगर आपको और बड़ी वीडियो चाहिए और छोटी वीडियो चाहिए, मतलब जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा, इससे बड़ी वीडियो में बना दूंगा। ताकि मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको छोटी वीडियो देखने में आसानी हो, जल्दी से आप देख लें, है कि नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये वाला एंगल बीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल गामा दिया हुआ है। आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने फिर वही बात बताई आपसे कि जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हम क्या सोचेंगे, उसमें हम सोचेंगे कैसे। तो हम ये सोचेंगे कि अगर दो लाइनों के बीच, एक पैरेलल लाइंस के बीच अगर कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा मिल जाएगी तो वहां से शुरुआत हम कर सकते हैं क्वेश्चंस की कि अल्टरनेट एंगल होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। बात आप समझ पाए? तो भाई ये दोनों लाइनें अगर एक दूसरे के, देखो मेरे भाई पैरेलल है, तो हमने इसके पैरेलल अगर एक लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, तो अगर ये वाली लाइन अगर पैरेलल मैंने ड्रा कर दिया तो ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल होगी और इसके भी पैरेलल होगी। कैसे? अगर देखो ए बराबर है बी के और मैं लिख दिया बी बराबर सी, इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी। बात क्लियर? यानी इस लाइन के अगर ये पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगी। अब बात समझिए ध्यान से, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है? अल्फा है, तो ये कितना होगा बताओ? ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे भाई? तो ये होगा 180 माइनस अल्फा। क्योंकि आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा। ऐसे ही ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये अगर बीटा है और अगर ये कितना होगा तो ये होगा 180 माइनस बीटा। अब बात समझ पाए? बोलिए हाँ या ना। तो कैसे होगा? ये हो गया 180 माइनस अल्फा और ये हो गया 180 माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा और प्लस 180 माइनस बीटा, और ये बराबर किसके होगा? गामा के। अरे होगा कि नहीं बोल दो। कैसे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यानी कि दो लाइन जब दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल अगर अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल अगर बीटा होगा तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा। यानी कहने का मतलब जो ये वाला एंगल है 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाई गामा के बराबर होगा। अगर मैं अल्फा बीटा को उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब बात समझ पाए? तो मुझे उम्मीद है कि आप यहां तक क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं थियरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराते चलूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद जब थियरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं 500 क्वेश्चंस बेसिक लूंगा और आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। मैंने आपको वादा दिलाया है कि इस चैनल पे ज्योमेट्री या जो भी चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही।
हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं लास्ट में बोला, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।